ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है, यानी पाकिस्तान से अलग है और उस पर हमारा अधिकार नहीं। पीओके में पहले ही तनाव कम था कि अब पाकिस्तान के वकील ये दावा करने लगे हैं कि पीओके विदेशी धरती है। हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज का नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल। खबर ये है, हामिद मीर साहब ने ये प्रॉपर खबर ब्रेक की है कि गवर्नमेंट के इदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। तो अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, उन रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से है। हिस्सा जो है कश्मीर का कबायलियों ने इसकी जंग करके ये हासिल किया और आज़ाद कश्मीर कहलाया। ये UNO है, उसके अंदर भी इसकी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कि ये कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है ना। और जो भारत कहता है कि वह टू टंग है, वो उसका टू टंग नहीं है। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, पीओके में किस तरह के हालात है आप सभी को पता है। किस तरह वहाँ पे पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो है पथराव किया गया, पाकिस्तान के पुलिस को जो है मारा पीटा गया, पाकिस्तान के झंडे उतारे गए, आज़ादी के नारे लगाए गए। इससे पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ था दोस्तों, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने उनकी मांगे मान ली। फिर भी वहाँ पे फिर से डबल प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं दोस्तों। एक तरफ वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वहाँ पे एक पीओके में रहने वाला एक शायर जिसके ऊपर केस शुरू था और वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उसको पेश किया जाए सामने कोर्ट के। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो सरकारी लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि हम उसको आपके सामने पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो पीओके यानी जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो एक फॉरेन टेरिटरी है। तो भाई इसके बाद पाकिस्तान का जो कोर्ट है उसके भी फ्यूज उड़ गए। अब उन्होंने ये कहा कि अगर वहाँ पे वो फॉरेन टेरिटरी है तो भाई फिर वहाँ पे पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान के रेंजर्स क्या कर रहे हैं। और इससे जो पाकिस्तानी है दोस्तों वो भी काफ़ी गुस्से में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जिस कदर उन्होंने ये बात कही उसके बाद पाकिस्तान की जनता गुस्से में किस तरह की रिएक्शन दे रही है। काफ़ी देखने वाली रिएक्शन है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज का नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको एक पाकिस्तान की शाहराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहराग नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा। और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है और दुश्मन हमेशा आपकी शाहराग के ऊपर ही वार करता है और वो चाहता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें। और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज़ आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनके सारे मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शाहराग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। ठीक है, जब आप लगातार किसी कौम को 70 साल से
इस इशू में उनको उनकी बेसिक जिंदगी की जरूरियात ही नहीं देंगे, ठीक है, इवेंचुअली वो आपको यही कंसिडर करेंगे कि यार हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है, हम इनको छोड़ देना चाहते हैं, हम अपना एक मुल्क बनाएंगे। अब अभी तो उनकी प्रोटेस्ट सोच भी, अब तो प्रोटेस्ट भी उधर हो रहे हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। देखिए उनको इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उसकी एक वजह है क्या कि वजह? ये जो उन्होंने अब देखें वहाँ पे भी कोई जाहिल तो नहीं बैठे, कुछ पढ़े लिखे कुछ समझदार लोग उधर भी बैठे होंगे, बात है, उधर भी तालीम हासिल कर रहे होंगे, उनके लोग भी बाहर की दुनिया में मूव कर रहे होंगे। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा, ठीक है, उनको भी पता है कि यार चाइना की जो ट्रेड वहाँ से शुरू होनी है, चाइनीज बॉर्डर से, वो पाकिस्तान से नहीं अटैच होता, वो हमारे साथ अटैच होता है। बड़ी बात यह उन्हें ये भी पता है कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी साइड पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो जब ये चीजें सारी देख रहे हैं तो उनको इस चीज का आइडिया हो रहा है कि यार हम क्यों ना अपना एक मुल्क बना लें, वही बेनिफिट जो पाकिस्तान ने चाइना से उठाना है हम भी उधर बैठ के उठा लेंगे। तो वजह ये है कि अगर वही फैसिलिटीज आप उनको दें तो वो कभी भी आपके बारे में ऐसा ना सोचें। पाकिस्तानियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लिए, कश्मीरियों ने खुद भी दी हैं। अच्छा, हमारे बड़े मुजाहिदीन जाके वहाँ पे शहीद भी हुए, यहाँ से हर मदरसे से भी जाते थे, पाकिस्तान आर्मी के लोग भी जाते थे। ये सारी दुनिया को ट्रेनिंग होती थी, लेकिन जब तक ये कल्प्रिट निजाम एग्जिस्ट करता रहेगा, इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला। लोग यहाँ से सोचेंगे कि हम निकल जाएं। आपको पता है इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए उन्हें पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि वो खुद ब खुद इंडिया में जम हो जाएंगे। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। और हमारे जो भी के चीफ़ ऑफ आर्मी साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर है, वो हाफिज़ साहब हैं, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुश्मन को हमने कैसे जवाब देना है, और हमें उन पर पूरा इत्मीनान है कि वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के बिहाफ के ऊपर उनको अच्छा से जवाब देंगे। हमारे तो सरकारी वकील कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। आज उन्होंने तमाम हमारी जो तारीख है उसको बदल कर रख दिया। देखें कभी भी तारीख एक बंदे के कहने से नहीं बदलती, हिस्ट्री इसके ऊपर लिखी गई है, इसके ऊपर बुकें लिखी गई हैं। और अगर एक बंदा अपना अगर कोई माइंडसेट डिफरेंट करके कोई जवाब दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम उसको वो कुछ भी कहेगा हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारी हिस्ट्री कुछ और कह रही है, हमारे बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ और हैं। अगर कोई सरकारी वकील उठ के कह देगा जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, तो हम उसकी बात को कभी भी अजम्पशन नहीं कर सकते। इंडिया ने तो उसको अपना जो भी उनका एक कानून था, मुझे 370 हटा के उन्होंने अपना हिस्सा प्रॉपर वो कह दिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके अकॉर्डिंगली आज भी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। लेकिन इंडिया ये कहता है कि भाई हम किसी यूनाइटेड नेशन को नहीं मानते। इसके बारे में ये कहना ये गलत नहीं है हमारे रियासती इदारों का, जिसने भी ये बात की है मुझ तक पहुंची है, वो गलत इस वजह से नहीं है कि अगर हम भी उसके ऊपर ये नारा, हमारी वाम नारे लगाती है, वो बिल्कुल सही नारे लगाती है, लेकिन रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं करते। लेकिन अच्छा, लेकिन फिर क्या वजह कि हमारी मशीनरी वहाँ चली जाती है पाकिस्तान की, हमारे जो उनसे अदारे हैं वो वहाँ पे जाके अगर इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेट्स सपोज इंडिया के साथ एक जंग की थी ना, 1948 की वॉर हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो जितने हिस्से पे आपने कब्जा कर लिया था या उनको आजाद करवा दिया था, वहाँ अपनी आर्मी ले जाके खड़ी कर दी थी, वहाँ पे फिर आपकी मूवमेंट है, ठीक है। उधर आप एक चाहे वो एक पपेट गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस वो पाकिस्तान ही होती है ना, ठीक हो। जिसने भी ये बात कही है उसने एक नया एक पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। उसके इस बयान की ना कोई हैसियत है पाकिस्तान के अंदर उस वकील के, ना कोई उस शख्स की ये हैसियत है, ना उसके बयान की कोई हैसियत है। वो देखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में आपकी रेजोल्यूशंस क्या पास हुई है, ठीक है ना, उस रेजोल्यूशन को देखें। अगर यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को एग्री कर रहा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा करार दे रहा है, और डिस्प्यूटेड एरिया जो इंडिया वाला है वो डिस्प्यूटेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी उस वकील की तो अपनी ज़ाती कोई हैसियत नहीं है और उसके बयान की कोई हैसियत नहीं। ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट है, ना पार्टीज़ की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना उनके कोई स्पोक्समैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट है। तो इस तरह इन चीज़ों को जो है ना वो ज़ेर बहस लाना मेरे ख्याल में कोई उसकी हैसियत है। देखिए ना, हम बात करें आज़ाद कश्मीर की और जम्मू कश्मीर की, ये वो मसला है जो 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़ेर बहस है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम नहीं हो पा रहे। इंडिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो उसके लिए हमें पाकिस्तान के साथ कोई फ़ौजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक दिन खुद ब खुद जो है इंडिया में जम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आज कन्फेस कर लिया है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, जो कि फ़ॉरेन टेरिटरी है। इस वक्त पूरे इंडियन मीडिया पर यह खबर चल रही है कि आखिरकार पाकिस्तान ने वो बात मान ही ली जो हम इतने सालों से कहते चले आ रहे हैं।
वो मैंने कहा ना, ये इनकी नाअहलियत है कि ऐसे फजूल किस्म की स्टेटमेंट जारी करते थे जो बाद में इनके लिए मसला मसाइल खड़े करती है। असल में तो जो है वो मैंने अब इंडिया के अंदर जो है, ठीक है, एरिया देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है ये, मान ले इस बात को, क्योंकि इसके ऊपर रेजोल्यूशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, ठीक है। इंडिया ने भी उसको कबूल किया हुआ, पाकिस्तान ने कबूल किया हुआ कि ये जो है जी हम इसको डिस्प्यूटेड एरिया को सॉल्व करेंगे। और वो डिस्प्यूटेड एरिया सॉल्व कैसे होना है, उधर रेफरेंडम होना है, उन दोनों जो है गवर्नमेंट्स ने जो है उधर से आवाम से पूछना है कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं। उस रेफरेंडम को आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। हमारी साइड से तो जो है पाकिस्तान साइड से कहा जाता है कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन इंडियन साइड से वो उसके ऊपर से बैक कर जाते हैं कि नहीं जी ये हमारा आउटरंग है, हम इधर रेफरेंडम नहीं कराएंगे, ठीक है। अरे इंडिया देखें तो जम्मू कश्मीर बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, हम देख रहे हैं वहाँ पे किस तरह लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम देख लें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देख लें, उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के मामला देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको पता है पीछे ये जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है, उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म की गई। बेसिकली जो है ना दहशतगर्द जो तंजीम है ना वो है बीजेपी, ठीक है। बीजेपी ही दहशतगर्द तंजीम है जिसने जो है ना वो सारा कुछ करना था, जिसने आर्टिकल 370 उठाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा किस तरह पाकिस्तान के लोग पगला गए कश्मीर को लेकर। आज ये लोग कटोरा पकड़ के बैठे हैं, फिर भी ये कश्मीर की ही बातें करते, खुद के खाने के लाले पड़े इन लोगों के, ये अपनी खुद की आवाम को पेट भर नहीं खिला सकते और इनको अभी भी कश्मीर चाहिए। आज आज़ाद कश्मीर जिसे ये कहते हैं, हम पीओके कहते हैं, उस कश्मीर में इतने प्रोटेस्ट शुरू है, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में किस तरह मीडिया अलाउड नहीं है, किस तरह वहाँ पे मासूम लोगों को गायब किया जाता है, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। मगर इनको जुल्म दिखता है भारत के कश्मीर में, जहाँ पे तरक्की हो रही है, जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। और ये जो भी बात करते हैं ना कि वहाँ पे अभी भी नेट नहीं है, कर्फ्यू लगा है, ये बहुत पुरानी बातें आज भी करते थे, ये अभी भी वही सपने में है। लेकिन जो पीओके में यानी जो आज़ाद कश्मीर में लोगों के साथ हो रहा है, महंगाई से परेशान लोग हैं, लोड शेडिंग वहाँ पे हो रहा है, कोई एजुकेशन की सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, रोड नहीं है, उसके ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, इसके ऊपर ये कभी बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो इनके ऊपर जो है वही चश्मा लगा हुआ है आज भी, जब भारत के कश्मीर में इस तरह के प्रोटेस्ट होते थे और वो भी प्रोटेस्ट और पत्थरबाजी होती थी, वो पाकिस्तान के भड़काने की होती थी। मगर आज हमारे यहाँ के कश्मीरी भाई सब बात समझ चुके हैं, आज सब अपने अपने काम पे लगे, सभी तरह की फैसिलिटीज उनको मिल रही है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है, दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। अब उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है भाई। मगर जो पीओके है ना, उसके ऊपर जो हमारे लीडर्स कह रहे हैं जल्द ही पीओके भारत में शामिल होगा। और जो बात योगी जी ने कही है, मोदी जी ने कही है, राजनाथ सिंह जी ने कही है, ये होना ही है। जल्द ही आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएंगे और वो भारत का हिस्सा बनेंगे। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।